तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। तो फाइनली आयुष्मान खुराना जयदीप अलावत स्टारर मूवी आई है एक्शन हीरो के नाम से। तो भाई साहब ये मूवी कैसी है, तो क्या है इस मूवी में खास, तो क्या है इस मूवी में बकवास, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में और करते हैं इसका रिव्यू। तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करो और लाइक करो। तो बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ आगे। तो इस मूवी में जो आयुष्मान खुराना है, आयुष्मान खुराना एक एक्टर का रोल कर रहे हैं, एक एक्शन हीरो। तो आयुष्मान खुराना को एक बार शूटिंग के लिए जाना पड़ता है हरियाणा स्टेट में। तो हरियाणा के लोग तो आपको पता ही है कैसे होते हैं। तो वहां पर होते हैं एक दबंग नेता, तो उनका एक भाई होता है। तो उनसे वहां पर उनकी बहस हो जाती है आयुष्मान खुराना की शूटिंग के दौरान। तो वहां पर जो दबंग नेता होता है, जो उसका भाई होता है, जहां पर उनकी बहस होती है, तो वहां पर उसकी डेथ हो जाती है। जब उसकी डेथ होती है तो भाई साहब जब आता है मजा इस मूवी के अंदर, जब हीरो भागता है। तो जब हीरो भागता है तो भाई साहब मीडिया भी परेशान और सारी जनता परेशान। जो इस मूवी में दबंग नेता दिखाए गए हैं तो वो भी परेशान कि भाई साहब ये कैसे हो गया, किसने मार दिया। तो भाई साहब उनके पीछे लग जाती है पूरी जनता और मीडिया भी पीछे लग जाती है हीरो के। हीरो भागता रहता है, हीरो पहुंचता है कहां पर, लंदन। तो इधर जो हरियाणा के जो गांव का जो नेता होता है दबंग, तो वो पूरे परिवार के सामने कसम खाता है कि भाई जिसने भी मेरे भाई की हत्या की है तो उसको मैं ढूंढ के लाऊंगा, चाहे वो जापान हो, चाहे लंदन हो, कहीं पर भी हो। तो मुझे कॉमेडी सीन वहां पर लगा कि एक पुलिस वाला होता है कि भाई जहां पर भी वो विलन है, मतलब जिसने भी मारा है इसको भाई को, तो जहां पर भी चाहे वो चांद पर हो तो मैं अपनी पीसीआर पर बांध कर उसे लाऊंगा। जब जयदीप अलावत कहते हैं कि भाई साहब तू चांद पर इस पीसीआर को लेकर जाएगा तो भाई साहब वो मस्त लगा। और मूवी की जो कहानी थी, मतलब जिस प्रकार से लिखी गई है, वो थोड़ा लगता है कि हाँ ठीक ठाक है। तो पूरे परिवार के सामने वो बंदा कसम खा लेता है कि भाई साहब इस हत्यारे को जरूर पकड़ूंगा और जरूर लाऊंगा आपके सामने। तो भाई साहब फिर वो देसी जट पहुंचता है लंदन और फिर होता है चूहे बिल्ली का खेल। और भाई साहब वो उसको पकड़ रहा है, वो उसको पकड़ रहा है। तो भाई साहब घमासान चालू हो जाता है इस मूवी के अंदर। इस मूवी की जो कहानी है ना, वो इतनी फास्ट है कि आपको लगेगा कि स्क्रीन प्ले बहुत तेज चल रहा है, एकदम से स्पीड पर पूरी की पूरी कहानी चलती है। बिल्कुल भी कुछ समझ में आता है कुछ नहीं। तो आप इस मूवी को लॉजिक के हिसाब से देखोगे तो ये आपको मूवी बिल्कुल निराश करेगी, आपको भी कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। लॉजिक के बिना इस मूवी को देखो और अपने घर पर बैठे रहो। और मूवी की कहानी चलती रहती है, कभी इसको पकड़ो कभी इसको पकड़ो, चूहे बिल्ली का खेल चलता रहता है। कभी वो भाग रहा है, कभी ये भाग रहा है, कभी वो उसके छुप कर भाग रहा है। तो भाई साहब ये चलता रहता है। ये चलता है कहाँ पर, लंदन पर। लंदन की एक लोकेशन बहुत बढ़िया दिखाई गई है। तो बेहतरीन थ्रिलर मूवी दिखाई गई है। इसमें कॉमेडी के कुछ पॉइंट्स है ऐसे ऐसे, बिल्कुल लगेगा कि हाँ मतलब आपको हंसने पर मजबूर कर देगी कि अब हंसना है। तो वो चलता रहता है, कहानी के साथ साथ थोड़ी कॉमेडी भी चलती रहती है। तो आयुष्मान खुराना एक अलग ही कैरेक्टर करने के लिए जाने जाते हैं, अलग ही कहानी के लिए जाने जाते हैं। मतलब कुछ भी अपने मूवी में कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, कुछ तो उनका अच्छा हो जाता है, कुछ बार उनकी फ्लॉप हो जाती है। तो भाई साहब ये तो होता ही रहता है, कभी फ्लॉप कभी सुपर हिट कभी हिट, ये तो चलता ही रहता है। पर एक हिसाब से देखा जाए तो आयुष्मान खुराना अलग अलग टाइप की मूवी बनाते हैं, मतलब अलग अलग उनकी कहानी कितनी भी देख लो, कभी तो उनकी बीमारी इतनी सारी होती है कि उनकी ठीक नहीं हो पाती शुरू से लेकर आखिरी तक। तो इस मूवी में कुछ दिखाया गया है, कुछ एंटरटेनमेंट है, मतलब दर्शकों को आखिरी तक बांधे रखता है। थोड़ी बोरिंग लगती है क्योंकि जो स्क्रीन पर ले आओ एकदम से फास्ट होता जाता है कि कहानी कैसे चल रही है। आयुष्मान खुराना के जितने भी इस मूवी में एक्शन है वो बिल्कुल अच्छे हैं, मतलब लगता है कि हाँ ये एक्शन कर सकता है, इस टाइप के एक्शन दिखाए गए हैं। जितने भी मूवमेंट सीन है, मतलब कि इमोशनल वाले, वो भी बिल्कुल परफेक्ट बैठते हैं आयुष्मान खुराना के ऊपर। और एक्शन भी अच्छा है और जो कॉमेडी की है वो भी ठीक ठाक है। और मुझे एक अच्छी कॉमेडी लगी शायद जयदीप अलावत की, मतलब जो उनका जो डायलॉग डिलीवरी है, मतलब हरियाणवी कैरेक्टर में, वो एकदम से मस्त लगता है क्योंकि वे हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो इस मूवी में मेरे हिसाब से दो हीरो हैं, तो आयुष्मान खुराना और जयदीप अलावत। तो जयदीप अलावत को आप विलन भी कह सकते हो और हीरो भी कह सकते हो। तो मुझे लगता है कि दोनों हीरो हैं। इस मूवी में जो एक्शन किया गया है ना भाई, डुप्लीकेट से करवाया गया है। अब लगता ही नहीं कि डुप्लीकेट ने किया है, मतलब ऐसा लगता है कि आयुष्मान खुराना ने ही पूरा का पूरा एक्शन किया है इस मूवी के अंदर। जो एडिटिंग हुई है ना इस मूवी की, इस प्रकार हुई है कि बिल्कुल फर्क समझना बिल्कुल नामुमकिन है कि भाई। तो स्टंट मैन को और हीरो को पकड़ना बहुत मुश्किल है इस मूवी के अंदर, मतलब जो प्रकार से एडिटिंग की गई है ना, लगता ही नहीं कि मतलब स्टंट मैन ने इस मूवी में काम किया है। तो पूरी मूवी देखने के बाद मुझे लगता है कि जो कहानी का जो शुरुआत वाला जो पार्ट है वो भी अच्छा है, और जो क्लाइमैक्स से जो पहला आधा घंटा का है वो भी मस्त है। और जो क्लाइमैक्स का जो आधा घंटा है वो तो क्लाइमैक्स ही है भाई साहब। और जो मतलब जो कहानी शुरू की है ना वो बिल्कुल अच्छी लगती है। तो जहां तक मुझे मूवी में लगा कि लॉजिक आप ढूंढोगे तो लॉजिक तो बिल्कुल भी नहीं मिलने का, मतलब कि जिसमें जो दिखाया गया है ना कि हीरो के पास पासपोर्ट वगैरह है, सब कुछ, वो जा सकता है लंदन। और मतलब जो और आदमी जो जा रहे हैं लंदन, उनके मतलब ना तो पासपोर्ट या वीजा कुछ भी नहीं दिखाया, एकदम से लंदन चले गए। मतलब जिस तरह ऐसे सपने तो बिल्कुल फिल्मों में ही दिखाए जा सकते हैं, मतलब रियल में तो बहुत डॉक्यूमेंट
वेरिफिकेशन भाई बहुत ज़्यादा मतलब झंझटबाजी है। तो ऐसे नहीं वीज़ा मिलता, नहीं ऐसे पासपोर्ट बनता, जिसमें जो फिल्मों में दिखाया जाता है वो तो बिल्कुल तुरंत हो जाता है एकदम से, 1 सेकंड भी नहीं लगती कि वो लंदन पहुंच गया, मतलब ऐसे कहीं ट्रैवल कर रहा है। तो भाई साहब ये तो लॉजिक ढूंढोगे तो आप बिल्कुल नहीं पाएगा इस मूवी के अंदर। तो ओवरऑल मुझे लगा कि एंटरटेनमेंट मूवी है, एक टाइम वॉच ये मूवी है, आपके लिए परफेक्ट है। थिएटर्स में जाइए, इस मूवी को देखिए। और हाँ, एक चीज़ इसमें मुझे प्लस पॉइंट लगी कि हीरोइन का झंझट ही खत्म है इस मूवी के अंदर। ऐसा होना ही चाहिए था, मतलब इस टाइप की मूवी है तो हीरोइन का कोई चक्कर नहीं है भाई। 2 आइटम सॉन्ग है। तो एक इस मूवी में अर्जुन कपूर की गर्लफ्रेंड है, वो आंटी जी, क्या नाम है उनका, मलाइका अरोरा। तो भाई साहब वो तो बिल्कुल मुझे लगी कि इस मूवी में नहीं होना चाहिए था, तो बिल्कुल अच्छा होता। तो मेरे हिसाब से तो ये मूवी ठीक ठाक है। आपके पास इतना टाइम है तो आप थिएटर्स में जा सकते हो, वरना तो आप OTT का भी वेट कर सकते हो। क्योंकि जब मैं इस मूवी को देखने गया तो भाई साहब मेरे करीब 4-5 घंटे खराब हो गए, मतलब ट्रैफिक ट्रैवल वगैरह वगैरह। तो आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना, और वैसे लेटेस्ट रिव्यू के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।